इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि रोमन रेंस और जेकब फाटू के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में क्या हुआ। आइए मैं आप लोगों को बताता हूं कि रॉ की शुरुआत से अभी तक क्या क्या हुआ है जब से रोमन रेंस रॉ में आए हैं। रॉ की शुरुआत की द ओटीसी वाईटीसी रोमन रेंस थे, वो काफी गुस्से में थे। उन्हें बस अपना बदला चाहिए था, उन्हें जेकब फाटू से फाइट करनी थी, जेकब फाटू को सबक सिखाना था। लेकिन एडम पियर्स ने रोमन रेंस को रोक दिया ये कह के कि जेकब फाटू अभी तक यहाँ आई नहीं है। उसके बाद रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस आमने सामने आए और सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस कैसे फ्यूचर में रीयूनाइट हो सकते हैं इस बारे में मैंने कई वीडियो बनाई है, जो कि चैनल पे जाके देख लीजिए। रोमन रेंस तो वहां से चले गए और इंतजार करने लगे जेकब फाटू का। लेकिन उसके बाद द उसोस भी रॉ में आए। द उसोस से पूछा गया कि आज रात के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में रोमन रेंस और जेकब फाटू के बीच में आप लोग क्या आएंगे या फिर नहीं। जिमी और जे ने ये कहा कि आज वो लोग ये दिखने आए हैं कि ओटीसी जेकब फाटू के साथ क्या करेंगे। जिमी और जे उसोस ने जेकब फाटू को समझाने की बहुत कोशिश की कि ओटीसी के साथ पंगा मत लो, लेकिन जेकब फाटू माने नहीं और जेकब फाटू अब रोमन रेंस को चैलेंज करने वाले हैं। तो अब जेकब फाटू को बैकलैश में पता चलेगा कि वो किससे टकराने वाले हैं, क्योंकि जब बैकलैश में रोमन रेंस आएंगे और रोमन रेंस का टाइटल वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल टॉप पे लगेगा, तब रोमन रेंस क्या कर सकते हैं। रोमन रेंस जेकब फाटू को बहुत बुरी तरीके से हराएंगे। उसके बाद जे उसोस ये कहते हैं कि जेकब फाटू भी उनकी फैमिली है, लेकिन जेकब फाटू को ये समझना पड़ेगा कि असली ओटीसी रियल ट्राइबल चीफ आखिरकार कौन है। और जेकब फाटू को समझ में आएगा कि जब ब्लड लाइन किसी के साथ पंगा लेती है तो ब्लड लाइन उसके साथ क्या करती है। जिमी और जे उसोस ने ये क्लियर कर दिया कि वो द ट्राइबल चीफ, द ओटीसी, द वाईटीसी रोमन रेंस के ही साथ है और वो रोमन रेंस का ही साथ देंगे। तो आज रात की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में जब रोमन रेंस और जेकब फाटू आमने सामने आएंगे तो मुझे लगता है कि जेकब फाटू न सिर्फ रोमन रेंस बल्कि द उसोस के ऊपर भी भारी पड़ते हुए नजर आएंगे। शायद जेकब फाटू तीनों को अकेले मार सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जेकब फाटू और रोमन रेंस का मैच और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन सके। लोगों को ये लगे कि जेकब फाटू रोमन रेंस को हरा सकते हैं। जेकब फाटू और रोमन रेंस का मैच सिंपल नहीं है। लोगों को और डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को अभी तक ऐसा ही लग रहा है कि रोमन रेंस जेकब फाटू को आसानी तरीके से हरा देंगे और रोमन रेंस इस मैच को जीत के अपने टाइटल को भी बचा लेंगे। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने फैंस को ये यकीन दिलाना चाहता है कि जेकब फाटू रोमन रेंस को हरा सकता है, तो इसके लिए जेकब फाटू को आज पुश देना बहुत जरूरी है। रूमर तो ये भी आ रही है कि ज़िला फाटू भी डेब्यूट कर सकते हैं आज के रॉ में और ज़िला फाटू और जेकब फाटू मिलके द उसोस और रोमन रेंस के ऊपर हमला कर सकते। रोमन रेंस के फैमिली से ज्यादातर सब कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ चुके हैं, लेकिन ज़िला फाटू का नाम बहुत बार सामने आया और ज़िला फाटू अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में नजर नहीं आया। तो ये बिल्कुल सही मौका है रोमन रेंस और जेकब फाटू के मैच में कि ज़िला फाटू यहाँ पर आ सकते हैं और रोमन रेंस और जेकब फाटू किसी एक का साथ चुन सकते हैं। रूमर्स तो ये है कि ज़िला फाटू जेकब फाटू का ही साथ चुनेंगे और रोमन रेंस के ऊपर अटैक करेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।